संपत्ति से जुड़े अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव होने के कारण वाद विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला 4 बहनों और 4 भाइयों के 10 लोगों के परिवार से जुड़ा है, जहां उनके बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। अब इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तेरेजिना मार्टिस डेविड बनाम मिगुएल गार्डा रोसिया मार्टिन मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी के समय दहेज देने पर भी बेटी का पारिवारिक संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं होगा। न्यायमूर्ति MS सोनक ने बेटी के हिस्से की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके भाइयों को हस्तांतरित करने के डीड को भी रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सोनक ने अपने फैसले में कहा कि घर की बेटी को दहेज दिए जाने के कोई सबूत नहीं है। ये मामला हो या कोई और, अगर किसी बेटी को कुछ दहेज दिया भी गया हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बेटियों का पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। यह मामला 4 बहनों और 4 भाइयों तथा माता पिता को मिलाकर कुल 10 सदस्यों वाले परिवार से जुड़ा हुआ है। बड़ी बेटी ने याचिका दायर करके एक डीड का हवाला दिया था, जिसमें बेटी के दिवंगत पिता ने बेटी को संपत्ति का उत्तराधिकार घोषित किया था। इस याचिका में 8 सितंबर 1990 की एक दूसरी डीड का भी जिक्र किया गया था। इसमें मां ने परिवार की एक दुकान को भाइयों के नाम ट्रांसफर कर दिया था। याचिका में इस डीड को रद्द करने की मांग की गई थी। ये भी मांग की गई थी कि दुकान को उसकी मर्जी के बगैर भाइयों में ट्रांसफर न किया जाए। याचिकाकर्ता के भाइयों ने बहस के दौरान ये तर्क दिया कि सभी 4 बहनों को शादी के समय पर्याप्त दहेज दिया जा चुका था। ऐसे में याचिकाकर्ता और तीनों बहनों का ना तो दुकान पर और ना परिवार की किसी संपत्ति पर अधिकार है। मामले की सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में हुई और फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। निचली अदालत ने 31 मई 2003 को एक फैसले में बेटी के क्लेम को रद्द कर दिया था और पिता की संपत्ति पर बेटों को उत्तराधिकार बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने यह संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता ने मुकदमा डीड ट्रांसफर के 4 साल बाद दायर किया था, क्योंकि उसे मुकदमा दायर करने के 6 हफ्ते पहले ही डीड ट्रांसफर होने की बात पता चल गई थी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उनके चारों भाई इस बात को साबित करने में नाकाम रहे हैं कि बहन को डीड ट्रांसफर करने के बारे में पहले से जानकारी थी। इस मामले में परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 59 के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी संपत्ति के ट्रांसफर को रद्द करने की अवधि 3 साल है। यानी अगर किसी की संपत्ति को किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए तो कानूनी तौर से 3 साल के अंदर ही इसे रद्द करने का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि 3 साल के अंदर का समय वो वक्त होता है जब किसी लिखित डिग्री को रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद इसे अवैध माना जाता है। लेकिन इस मामले में बेटी को संपत्ति ट्रांसफर की कोई भी जानकारी 6 हफ्ते से पहले तक थी ही नहीं। अदालत ने भाइयों की तरफ से पेश किए गए सबूतों का जिक्र करते हुए ये कहा कि पेश किए गए सबूत इस बात को नहीं साबित कर पाए कि बहनों को इसकी जानकारी पहले से थी। हाईकोर्ट ने मामले में 1961 में KS नांजनी एंड कंपनी बनाम जटाशंकर दोसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। KS नांजी एंड कंपनी बनाम जयशंकर दोसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संपत्ति का ट्रांसफर तभी मुमकिन है जब याचिकाकर्ता 3 साल के अंदर ही डीड ट्रांसफर का केस दर्ज कराए। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि डीड ट्रांसफर करने वाले याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी ही नहीं थी तो कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पुर्तगाली नागरिक संहिता के आर्टिकल 1867, 2184, 1565, 2177, 2016 पर मामले की जांच की। आर्टिकल 1565 में यह कहा गया है कि माता पिता या दादा दादी एक बच्चे की सहमति के बगैर दूसरे बच्चे को ना तो संपत्ति बेच सकते हैं और ना किराए पर दे सकते हैं। कोर्ट ने सुनवाई में साल 2012 के पेमावती बसु नाइक एंड ORS बनाम सुरेश बसु के मामले का भी जिक्र किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में भी आर्टिकल 1565 के तहत फैसला सुनाया गया था, जिसमें माता पिता को बच्चों की जानकारी के बगैर संपत्ति बेचे जाने को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसी तरह संहिता के अनुच्छेद 2177 में प्रावधान है
कि एक संपत्ति को दो मालिक होने पर संपत्ति के किसी भी भाग में फेरबदल एक मालिक की मर्जी से नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने अपने फैसले में 1999 के जोस एंटोनियो फिलिप पासलोल द पी डाडे कार्लोस डोस मिलाग्रेस मिरांडा बनाम अल्बानो बाज मामले का जिक्र किया। जोस एंटोनियो बनाम अल्बानो वाज मामले में अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 2177 के तहत दूसरे मालिक की सहमति के बगैर एक मालिक संपत्ति को लेकर कोई भी फैसला नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह कहा कि यह नियम सबसे पहले गोवा में लागू किया गया था। फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आर्टिकल 1565 और 1977 का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने फैसला बेटी के पक्ष में सुनाया।